आ गया आ गया। ऊपर कर लेना ले थे ना, ऐसे नहीं लिया जाता। अरे वो सही बात है। अरे नहीं लेना। सर अभी ओपन चिकित्सालय कहली में जो है कूल्हे का ऑपरेशन काफी सक्सेस हुआ है आपके द्वारा। पहला जो है ऐसा केस जो है बस्ती में आया होगा, तो वो हमारे जानने में जो है जी क्या कहेंगे इस संबंध में? जी, क्या कहते हैं, अभी ओपेक हॉस्पिटल कैली में एक पेल्विक इंजरी थी, काफी ज्यादा ही क्रश इंजरी थी वो। उसका ऑपरेशन हुआ है, कल 6 घंटे के आसपास था, ब्लैडर भी उसमें इंजर्ड था, तो मेरी टीम और जनरल सर्जरी की हेल्प से हमने वो ऑपरेशन किया गया। लगभग सर जो है क्या वो कितना परेशानी वो झेला, ये भी बताया कि काफी कई हॉस्पिटल में वो जाके जो है जी गया भटका, उसके बाद आपसे कैसे संपर्क हुआ? जी, उसको चोट तो ऐसे लुधियाना में लगी थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, किसी रिवर्स करते हुई कार ने उसके कूल्हे पे मार दिया था, तो वहां से वो पीजीआई चंडीगढ़ गया, कि लेकिन क्योंकि बस्ती का मूल निवासी था इसलिए उसको यहीं आना था तीमालदारों की वजह से। तो बस्ती में आया तो कई जगह फिर भटका, लेकिन किसी ने भी वो केस लिया नहीं। वो केस इतना ही टफ था कि वो कहीं आसानी से होने वाला था नहीं। तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे एक मल्टीपल स्पेशलिटी की टीम रहती है, वहां पे ही ये पॉसिबल था करना। और जाहिर सी बात है, एक क्या कहते हैं, अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो उसमें ट्रेंड है वही इसको कर पाता। हर जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन ने पेल्विस इंजरी नहीं करी रही होती है। कितना समय लगा होगा सर्जरी करने में? कल सुबह 9 बजे से घुसे थे हम लोग ओटी में, और मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास शुरू हुई है। 4 बजे हम लोग ने उसको सूचर करके ड्रेसिंग करी है। 5 घंटे रनिंग टाइम था, टोटल टाइम 7 आवर्स था। अभी ये स्थिति जो है उसकी जो है काफी अच्छी भी है जी। लगभग कितने दिन में जो है चलने फिरने लगेगा? देखिए, अभी तो उसको थोड़ा सा पहला दिन है, तो पेन टॉलरेट करने लगेगा, तो हम उसको कल ही वॉकर से चला देंगे बिना वजन दिए। लेकिन 1.5 से 3 महीने के बीच का अंतराल लगेगा जिसमें वो पूरी तरीके से चलने लग जाएगा। अगर सेकंड जो है सर्जरी आता है जिले में, जो है कि कोई पेशेंट आता है तो उसके अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे अगर यहाँ पे वो चाहे ऑपरेशन कराना? देखिए, अगर कोई सेकेंड या थर्ड या कोई भी सर्जरी आती है, तो पहली चीज तो उसको आश्वासन ये मिलना चाहिए कि बस्ती में अब हर तरीके की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है, तो वो सही जगह आए, हमारे पास आए और हमें एक बार कम से कम मौका दे। उसका काम अच्छा होगा और काफी मुनासिब रेट में होगा। परिवार की तरफ से क्या खुश रहा? सब सपोर्ट बहुत ज्यादा? नहीं, काफी अच्छे लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं, और क्या कहते हैं, काफी हेल्प किया। 2 यूनिट ब्लड उन्होंने दिया, ठीक है, जबकि ऐसा कोई खास ब्लड लॉस नहीं था, लेकिन रिकवरी में जरूरत पड़ती है, इसलिए 2 यूनिट ब्लड भी दिया, जबकि वो 4 ऑल देने को तैयार थे। हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर क्या कहेंगे? सुविधा जो है अच्छी हो पाई थी? हॉस्पिटल में देखिए, अभी तो नया मेडिकल कॉलेज है, फिर भी प्रिंसिपल साहब का बहुत सपोर्ट है और पूरा फ्री हैंड है। अच्छा काम करने के लिए वो प्रोत्साहित ही करते हैं। और क्या कहते हैं, 19-20 की कमी रहती है तो 19-20 को हम लोग अपनी तरफ से कवर कर देते हैं। ओवरऑल ओपेक हॉस्पिटल बस्ती का एक ऐसा वाहिद हॉस्पिटल है जो इस वक्त मल्टी स्पेशलिटी की तरह काम कर रहा है। बाकी कोई हॉस्पिटल उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसमें कम नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छा करने की या और अच्छा होने की कमी होती है, उसकी तो लिमिटलेस है, इट्स लिमिटलेस। लेकिन फिर भी ओपेक इज ऑन द राइट ट्रैक। क्या नाम है दादा आपका? राधे श्याम तिवारी, रहने वाले हैं आप लोग? यूपी के ही। यूपी के। अभी ये जिसका ऑपरेशन हुआ है कूल्हे का, क्या समस्याएं थी जो है आप यहाँ कैली हॉस्पिटल में, और बड़े हॉस्पिटल में आप नहीं गए? यहाँ कैली हॉस्पिटल में नहीं, हम बड़े हॉस्पिटल में गए थे जी। जहाँ पे हम रह रहे थे पंजाब में। मैं जेसीटी में होशियारपुर में सर्विस करते थे, तो वहाँ पर एक बल्ब लेने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मारुति वाला फेंक दिया। वहाँ से एम्बुलेंस से ले जाकर के होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किए थे। तो वहाँ एक एक्सरा हुआ, उसके हिसाब से उसके पास व्यवस्था नहीं था, वो चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिए। वहाँ सब काम मेरा हो गया था, लेकिन हमारे पास वहाँ कोई देखने वाला गार्जियन नहीं था, हम वहाँ पर अकेले थे। फिर घर पे बात किए यहाँ पर, तो ये हुआ कि यहाँ ले आइए, आगे यहाँ ठीक होगा, सब परिवार अपने हैं। तो लाने के बाद में यहाँ जो वेद अहमद का आगे है हॉस्पिटल प्राइवेट, पहले वहाँ ले गए, रिपोर्ट वगैरह दिखाए। उसके बाद वो बोले कि ले चलिए कैली में, मैं आ रहा हूँ। आए, एडमिट कर लिए, तो उसके बाद बोले कि बुधवार को ऑपरेशन होगा।
तो बुधवार के सीने में जकड़न था, निकाल दिए। रात भर भाप लगवाए 3-3 घंटा पर, उसके बाद कल एडमिट करके ऑपरेशन किए। क्या बताया डॉक्टर साहब का कितने दिन में चलने फिरने लगेंगे? बोले हैं कि अभी तो 24 घंटा तो बिल्कुल हिलना नहीं, कल आएंगे, थोड़ा हम अपने हिसाब से देखेंगे और कम से कम 1 हफ्ता बचाना है, कहीं ये जो पड़ा हुआ प्लेट वगैरह इधर उधर ना होने पाए, नहीं तो आगे खराब हो जाएगा। संतुष्ट है पूरी तरह से? हाँ संतुष्ट है, अब आ रहे हैं, बराबर देखभाल कर रहे हैं। स्थिति सही है? स्थिति सही है। ठीक। क्या नाम है आपका? सर प्रमोद तिवारी। अभी ये कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है जी। आपका आज कैली हॉस्पिटल चिकित्सालय कैली में। जी जी। कैसा रहा ऑपरेशन, क्या कुछ कहेंगे? सर ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल था, कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ बहुत बढ़िया काम हुआ है। कौन से डॉक्टर की है? डॉक्टर सर जुबेर अहमद। जुबेर अहमद। परेशानी नहीं हो रही है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्या कहे डॉक्टर साहब, कितने दिन में चलने फिरने लगेंगे? डॉक्टर साहब बोले हैं आपको 1 हफ्ते ज्यादा लगेंगे, बस 1 हफ्ते मैक्सिमम लेंगे। हाँ। एकदम बढ़िया बोले हैं। और फिर दोबारा ऐसी समस्या नहीं होगी? नहीं होगी। डॉक्टर साहब बताए? हाँ डॉक्टर साहब बोले हैं 2-3 दिन के अंदर तुम्हें हम चलना भी सिखा देंगे ठीक ठाक तरीके से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सर यहीं के रहने वाले हैं, बस्ती के। बताइए, बस्ती जैसे शहर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हम सर पंजाब। कहाँ भटके होंगे आप? कहीं और सर भी हमारा गए? एक्सीडेंट पंजाब में हुआ था। अच्छा। हिमाचल में। अच्छा। वहाँ से हम यहाँ आए हैं। अच्छा, पंजाब में एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। उसके बाद यहाँ पे सर्जरी हुआ? यहाँ पे सर्जरी हुआ है। ठीक, थैंक यू। ओके सर। नाम क्या आपका? प्रमोद तिवारी सर। पहले भी कहीं बड़े शहरों में आपने किया है, बस्ती में पहली बार जो है? जी, मैंने ऐसी कम से कम 7-8 सर्जरीज तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में असिस्ट कराई हुई हैं। और असिस्ट मतलब फर्स्ट असिस्ट होता है तो कुछ ना कुछ करता ही है इंसान। और इसके अलावा अलीगढ़ में भी कराई हुई हैं। दिल्ली में मौलाना आज़ाद के अलावा 2-3 मेडिकल कॉलेजेस और है जहाँ पे मैं हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में मैंने किया हुआ है ये चीज़। और इसके अलावा मैंने अंबेडकर, रोहिणी में मैंने ये चीज़ करी हुई है। तो ऐसा था कि लगभग ये आराम से 10-11 सर्जरीज तो मैंने ये करी, असिस्ट कराई हुई थी। उसके बाद का ये था केस। ओके सर, ये जो सर्जरी है कितना रेयर है, कितना कॉमन है? पेल्विक इंजरी या स्टैबुलम इंजरीज जो हैं, इसके कुछ स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं इंडिया में। तो वो सीनियर सर्जन्स भी अगर 10 साल का आप मान के चलिए तो बहुत कम ही ऐसे सर्जन होंगे जो ट्रिपल फिगर पहुंच पाते हैं। 100 केस भी 10 साल में नहीं मिलते इसके, इतनी रेयर है। कभी कभी साल में 1, कभी कभी साल में 3-4, कभी कोई 7-8। इस हिसाब से अगर आप चलें तो 10 साल में 100 केस भी पूरे नहीं होते लोगों के। 50 भी हो जाते तो बहुत होते हैं। जी ओके।